नमस्कार साथियों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी कि 11 फरवरी 2019 से लेकर के अभी तक का उसने रिटर्न दिया है 27.57% का। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है SBI स्मॉल कैप फंड। अगर आप SBI स्मॉल कैप फंड में निवेश करना चाहते हैं तो पिछले 5 वर्षों के रिटर्न को इसका देखा जाए तो पिछले 5 सालों में इसने 23.60% का रिटर्न दे दिया है। और 3 साल के रिटर्न को देखा जाए दोस्तों तो इस फंड ने 32.37% का बेहतरीन रिटर्न दिया है। और अगर 1 साल के रिटर्न की बात करूं तो SBI स्मॉल कैप फंड ने 42.70% का रिटर्न दे दिया है। और अगर 6 महीने की बात कर ली जाए दोस्तों तो पिछले 6 महीने में इस स्कीम ने 12.70% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, अगर एक साथ एक मुश्त इस फंड में पैसा डालना चाहते हैं और अगर लक्ष्य रखते हैं 25,000 रुपये निवेश करने का SBI स्मॉल कैप फंड में, अगर मिनिमम हम स्मॉल कैप में इस फंड में 25,000 रुपये का निवेश कर देते हैं तो इस फंड के माध्यम से हम कितने रुपये बना सकते हैं, कितने सालों तक निवेश करके रखना होगा, कितनी कमाई हो सकती है। लेकिन इससे पहले हमें कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जान लेते हैं। NAV प्राइस की बात करूं दोस्तों तो SBI स्मॉल कैप फंड का NAV प्राइस इस वक्त 118.12 रुपये का है। NAV प्राइस अगर आप मिनिमम निवेश करना चाहते हैं SIP के जरिए यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो जो मिनिमम अमाउंट निवेश करने की है वो है 500 रुपये। मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं होती है। अगर आप लमसम में निवेश करना चाहते हैं तो मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं है, मिनिमम आप 5,000 रुपये निवेश कर सकते हैं। SBI स्मॉल कैप फंड के अगर फंड साइज को देखा जाए दोस्तों तो 11,250.50 करोड़ रुपए का फंड साइज है। और अगर आप रेटिंग देखकर म्यूचुअल फंड खरीदना पसंद करते हैं तो इस फंड की रेटिंग 4 स्टार की दी गई है। आइए दोस्तों, अब कुछ कंपनी पर नजर डाल देते हैं कि किस कंपनियों में निवेश किया गया है। शीला फार्म्स लिमिटेड, एलगी इक्विपमेंट्स लिमिटेड, ब्लू स्टार लिमिटेड, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, ऐसी कंपनियां हैं इसके फंड में। और अगर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को देख लें दोस्तों तो इस फंड ने कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर को सबसे ज्यादा रखा गया है 16.7%, इंजीनियरिंग सेक्टर को 14% रखा गया है, केमिकल सेक्टर को 14% रखा गया है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी निवेश किया गया है 13.5% का, सर्विसेज सेक्टर में 12.2%, FMCG में 9.5%, मेटल सेक्टर में 7.6%, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 5% का निवेश किया गया है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और कैलकुलेटर के माध्यम से हम कैलकुलेट करेंगे अगर हम 25,000 रुपये का निवेश कर देते हैं SBI स्मॉल कैप फंड में तो हम कितने सालों में कितने रुपए बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा कैलकुलेटर। यहाँ पर हम निवेश करने का जो हमने लक्ष्य रखा है, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो रखा है वो 25,000 रुपये रखा है, इसलिए यहाँ पर 25,000 रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात करूँ दोस्तों तो SBI स्मॉल कैप फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट यानी कि जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर के अब तक का जो रिटर्न इसने दिया है वो 27% से भी ज़्यादा दिया है। यहाँ पर हम 2% रिटर्न रेट कम लेकर चलें और 25% का रिटर्न रेट लेकर भी चलें। और टाइम पीरियड की बात कर लें दोस्तों तो 5 सालों के लिए अगर हम निवेश कर दें 25,000 रुपये को इस फंड में डाल करके 5 सालों के लिए छोड़ दें तो इस फंड में जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 25,000 का होगा। और उस पर जो हमें रिटर्न मिलेगा 5 सालों में वो मिलेगा 51,294 रुपये और हमारी टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी 76,294 रुपये। दोस्तों, अगर 10 सालों की बात करें, अगर आपने 25,000 रुपये का निवेश किया SBI स्मॉल कैप फंड में और उसे 10 सालों के लिए इस फंड में डाल करके छोड़ दिया तो इस फंड में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 25,000 का ही रहेगा। और उस 25,000 पर 10 सालों बाद जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 2,07,831 रुपये का। और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी वो होगी 2,32,831 रुपये। दोस्तों, अगर 15 सालों की बात करूं मैं, अगर हमने 15 सालों तक निवेश करके रखा, 25,000 रुपये का निवेश किया और 15 सालों के लिए SBI स्मॉल कैप फंड में डाल करके छोड़े रखा तो 15 सालों बाद आपको 25,000 रुपये पर आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं 6,85,543 रुपये का आपको यहाँ पर एस्टिमेटेड रिटर्न दिख रहा है। और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू यहाँ पे हो जा रही है वो हो जा रही है 7,10,543 रुपये। अगर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% का मिलता रहा 15 सालों तक तो उस केस में आपकी जो टोटल फंड वैल्यू होगी वो 7,10,543 रुपये की हो जाएगी। अगर 20 सालों की बात करें और वही
आपने 25,000 रुपये का निवेश किया हुआ है और 20 साल तक के लिए छोड़ दिया है, थोड़े लंबे समय अवधि के लिए छोड़ दिया आपने 25,000 रुपये को, तो आपको उस 25,000 रुपये पर आप देख सकते हैं इस कैलकुलेटर में आपको 21,43,404 रुपये का रिटर्न मिल रहा है और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी वो होगी 21,68,404 रुपये। दोस्तों 25 सालों की अब बात कर लेते हैं। अगर हमने निवेश किया है 25 सालों के लिए, 25% का आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा, मात्र 25,000 रुपये आपने निवेश किया और 25 सालों के लिए SBI स्मॉल कैप फंड पे भरोसा जताया, तो उस केस में जो आपको रिटर्न मिलेगा, एस्टिमेटेड रिटर्न आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं, 25,000 रुपये पर जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो 65,92,445 रुपये का बैठ रहा है और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू हो जाएगी 25 सालों बाद वो हो जाएगी 66,17,445 रुपये। दोस्तों अब 30 सालों के लिए अवधि, लंबे समय अवधि के लिए निवेश कर देते हैं। अगर आप 30 सालों तक निवेश कर दिया, आपने काफ़ी लंबे समय अवधि के लिए निवेश कर दिया, 25% का आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा और 25,000 रुपये का आपका निवेश है, तो उस केस में जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न आप इस कैलकुलेटर में देख रहे हैं आपको मिलेगा 2,01,69,839 रुपये का और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी वो 2,01,94,839 रुपये हो जाएगी 30 सालों बाद। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक बहुत ही छोटे अमाउंट से आप एक बहुत बड़ी रकम बना सकते हैं अगर आप SBI स्मॉल कैप फंड में निवेश करते हैं। आइए दोस्तों अब SBI स्मॉल कैप फंड की आपको कुछ अन्य जानकारी दे दूं। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर दोस्तों आपको 0.77% का देना होता है। एग्जिट लोड 1% का देना होता है अगर आप रिडीम करते हैं 1 वर्ष के भीतर और स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पर आपको 0.005% का देना होता है और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स 2 तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। तो दोस्तों SBI स्मॉल कैप फंड से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।